दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा की राजनीति की चर्चा के सिलसिले में फिर से बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाजपा ने न केवल हरियाणा की राजनीति की अहमियत को समझा है बल्कि उसके राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप और अहमियत को भी जान लिया है। यही कारण है कि 2014 के बाद पार्टी के नेताओं ने आला कमान ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार अपनी ताकत बढ़ाने का काम करके दिखाया है। गुजरात मॉडल की तरह हरियाणा भी एक मॉडल के रूप में दिखाई देने लगा है। इस बात की संभावनाएं बहुत हैं कि इस समय हरियाणा में प्रधानमंत्री एक ही दिन में 2 कार्यक्रम बहुत निर्णायक साबित होने वाले हैं। डॉक्टर अंबेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब को भी एक संदेश देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली की जीत की तरह पंजाब के चुनाव में भी हरियाणा का तड़का लगाने की योजना पर तो काम करती नजर आ ही रही है। हरियाणा की भाजपा की राजनीति में भी बड़े बड़े महत्वपूर्ण फैसले होने वाले हैं। इसे चंद ही दिनों में महसूस किया जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2014 में एक बड़ी रणनीति के तहत काम किया। हरियाणा में कांग्रेस से और दूसरे दलों से उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का अभियान चलाया गया जो खुद को अपनी अपनी पार्टियों में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे और जिनका अपना जनाधार भी था। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में उस समय हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाई जब प्रदेश में है आम मान्यता थी कि भाजपा इनेलो के साथ मिलकर ही सरकार बना पाएगी, अकेले दम पर नहीं। लेकिन उस चुनाव में भाजपा के 47 विधायक जीत कर आए और भाजपा को किसी एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक बात डंकी की चोट पर यह भी कही जा सकती है कि हरियाणा में भाजपा उस समय के बाद और ज्यादा मजबूत हुई है जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं। अब लोगों को इस बात की तसल्ली हो गई है कि यदि मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने रहते तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाती। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहन लाल को चुनकर भी एक राजनीतिक परिपक्वता और कौशल का परिचय दिया है। मोहन लाल बड़ोली बेशक खुद चुनाव हार गए जो एक षड्यंत्र के तहत हुआ, लेकिन उनके नेतृत्व में हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सत्ता में आ गई और स्थानीय स्वशासन और निगम चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। अब स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। मोहनलाल बड़ोली पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। अब स्थिति ऐसी बन रही है कि मुख्यमंत्री भी स्वतंत्र तरीके से काम करने लगे हैं और आने वाले समय में मुख्यमंत्री ही नहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी इस स्थिति में आने वाले हैं कि उनके विरोधी बिलों में घुस जाएंगे। इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि उन्हें जल्द ही अगले कार्यकाल के लिए अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। इस फैसले के हरियाणा की राजनीति और सरकार में बड़े मतलब होंगे। इसका एक आधार यह भी है कि इस समय एक बार फिर उनके विरोधी सर उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कौशिक समर्थक अध्यक्ष यह कहकर उत्साहित करने में लगे हुए हैं, इन हवाओं से ना घबरा ए उकाब, यह तो चल ही रही तुझे ऊंचा उठाने को। आप समझ सकते हैं कि उकाब बाज को कहा जाता है और जब तेज हवाएं चलती है तो वह और ऊपर तक उड़ान भरने